सदगुरु रैदास जी कहते हैं, बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। बिनु देखे उपजे नहीं आशा। जब तक आपकी समझ विकसित नहीं हो जाती है, आप समग्रता को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक आप के अंदर आशा और उम्मीद नहीं जगेगी। आपके अंदर वो झलक उपलब्ध नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि आप समग्रता को प्राप्त कर सकोगे, पूरी दुनिया को जीत पाओगे, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, तो आप उस पर विश्वास ना कर सकोगे। आपसे विश्वास किया नहीं जाएगा। और आप विश्वास क्यों नहीं कर सकती हो? उसके पीछे कारण है, उसके अनंत कारण है, लेकिन उसके जो कुछ प्रमुख कारण है उसको समझना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, बिनु देखे उपजे नहीं आशा। जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आपके अंदर वो उम्मीद, वो आशा नहीं जगेगी। और आप उसे देखना पसंद करती हो, आप झांकना पसंद करती हो, ये आपकी महानता है। जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। और इसी विश्वास को मैं महानता शब्द दे रहा हूं, और जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर उपलब्ध है, स्त्रियों के अंदर उपलब्ध है। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरुष कभी भी नहीं चाहेगा, ये पुरुषवादी जो दुनिया है, आपको बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करेगा। लाख पुरुष आपको रोके, लाख आपको टोके, आपके आगे बाधा बन के खड़ा हो जाए, लेकिन यह जगत, यह दुनिया आपको बढ़ता हुआ देखना पसंद करती है। यह प्रकृति आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करती है। और यही खूबसूरती है इस जगत का, यही खूबसूरती है इस कुदरत का, इस प्रकृति का। जो आपके अंदर जो चाहत है, कि जो आप देखना पसंद करते हो, जो झलक आपको चाहिए, उसकी जिद आपके अंदर है, ये आपकी खूबसूरती है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, इसलिए स्त्री से देखना पसंद करती है। लेकिन जो दिसे सो होई विनाशा, आगे कहा गया है कि जिसने उस झलक को प्राप्त किया, उसका विनष्ट तय हो गया, वह मिट गया। जैसे ही उसने देखा, वो मिटा। जैसे ही उसकी झलक उसके जीवन में उतरा, वह दो नहीं एक हो गया। ये जो संभावनाएं हैं दो से एक होने का, इसकी जो चाहत स्त्रियों में उपलब्ध है, यही महानता है, यही ऊर्जा है, यही ताकत है, जिसे हम असीम ताकत कहते हैं, जिसको हम रहस्य कहते हैं। और यह रहस्य स्त्रियों में पाया जाता है। इस रहस्य को अगर स्त्री समझ जाए, तो अनंत संभावनाएं उसके जीवन में काम करना शुरू कर देगी, जो संभव है। लेकिन स्त्रियों को इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि उस असीम संभावनाएं को हम कैसे लाएं। आप सड़ोगी, गलोगी, आप गलने के लिए तैयार हो, यह आपकी खूबसूरती है। आप मिटने को राजी हो, यह आपकी खूबसूरती है। जब तक आप गलोगी नहीं, सड़ोगी नहीं, मिटोगी नहीं, तब तक आपके जीवन में नव अंकुर नहीं जन्म लेगा। जब तक बीज मिट्टी में नहीं मिलता है, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, पूर्ण रूप में मिट ही नहीं जाता है, तब तक अंकुरन नहीं होता है, तब तक पौधे नहीं बनते हैं, पेड़ नहीं बनते हैं, उसमें फल नहीं लगता है। तो ये आपकी खूबसूरती है कि आप मिटना चाहते हो, आप मिट ही जाना चाहती हो, ये आपकी खूबसूरती है। आप पुरुष आपको मिटने से रोकेगा, पुरुष आपको बार बार रोकेगा। वो क्यों रोकेगा? क्योंकि आपके जीवन में एकांत है, मौन है, ध्यान है, जबकि पुरुष के अंदर में शोर है, भाग दौड़ है, और सबसे बड़ी जो चीज है वो अहंकार है। वो अहंकार बार बार सामने आ जाता है, जिसके कारण वो आपको रोकता है, टोकता है। वो कहता है बार बार, आप बार बार सुनती हो। इस जगत में, इस सांसारिक जीवन में आपको बार बार सुनने को मिलता है, तुम ये नहीं कर सकती है, तुम्हारे बीज सड़ गए हैं, या तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी सोच वहां तक नहीं है, तुम्हें सुरक्षित जगह पे काम करना चाहिए, तुम वैसा काम तलाशो जहां
तुम्हें सुरक्षा मिले। तुमने जग हंसाया कर दिया। यह कमजोर लोगों का खेल नहीं है, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, यह मर्दों का काम है। तुम्हारा काम काम है, अर्थात काम वासना है। तुम बच्चों को देखो, हम बाहर संभाल लेंगे। तुम रिश्तों को समझो। क्या तुम पागल हो गई हो, बाबरी हो गई हो, बाबली हो गई हो? घूंघट में रहना सीखो। ये जो इस प्रकार के अनेक सोच आपको सुनने को मिलता है, हर स्त्रियों को जो सुनने को मिलता है, यही सोच को अगर आप समझ जाएं कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्यों सुनने को मिल रहा है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और हम जो बार बार कहते हैं कि अपने जीवन को बदलो, लोग मुझे कहता है आप स्त्रियों को उकसाते हो। मैं कहता हूं अगर आग है और अगर उसमें थोड़ी हवा नहीं लगे तो वह आग कोई काम का नहीं, उस आग से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगा वह आग नहीं जलेगी। तो मैं ऑक्सीजन देने का काम कर रहा हूं, मैं थोड़ी हवा दे रहा हूं। जलना और जलाना, आगे बढ़ना और बढ़ाना उन सोच पर निर्भर करता है जो सोच इसको सही तरीके से समझ जाएगी। यह आग मैं तब तक जलाते रहूंगा, हवा देते रहूंगा, ऑक्सीजन देते रहूंगा, जब तक स्त्रियां आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगी। आत्मनिर्भर अर्थात अपनी सोच, अपना इतिहास और अपना जीवन जीना शुरू नहीं कर देगी, तब तक मैं ये बात कहता रहूंगा, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे। एक रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है, और मैं ये क्रांति देखना पसंद करता हूं। आप जब तक दूसरे पे डिपेंड रहोगे, आपको ये बातें सुनना पड़ेगा। और सचमुच में एक बात कह दूं, आपको ये सुनना अच्छा नहीं लगता है, आपकी मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी में एक रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को आप समझो। ऐसी कौन सी रहस्य उस मजबूरी में छुपा हुआ? आप क्यों बंधे हुए रहना चाहते हो? क्या स्वतंत्रता, क्या आजादी आपको नहीं चाहिए? आपको अपना जीवन आपके अनुरूप नहीं चाहिए? आपको वह सब कुछ चाहिए जो आपको पसंद है, लेकिन खूंटे में बंधना या गुलामी का प्रतीक है। चाहे वो आप यहां से बंधो, चाहे आप शारीरिक रूप से बंधो। शारीरिक रूप से बंधोगे, आपकी ताकत उसको तोड़ सकता है। मानसिक रूप से बंधोगे, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा असंभव हो जाएगा, लेकिन वह भी टूटेगा। अब वो आप ही तोड़ सकती हो। इसलिए मैं कहता हूं स्त्रियों को कि अपनी ताकत को पहचानो, और जब तक आप नहीं पहचान पाओगे तब तक बात नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आज से कहना शुरू करो, जिसे देखना हो देख लो इस दुनिया वालों, हम तो आगे बढ़ के रहेंगे, हम अपने कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। जिसे रोकना है रोक लो, जिसे टोकना है टोक लो, मेरे कदम अब पीछे नहीं लौटने वाले। आप इस धरती से कहो, ए धरती मैं अब आगे बढ़ चुकी हूं। ए आसमां तुम भी स्वागत के फूल बरसाना शुरू करो। ए समंदर तू भी अपने लहरों को तूफान के रूप में बदलो। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हमारा लक्ष्य हमारे मुट्ठी में नहीं होगा। और इस संकल्प, हिमालय जैसा संकल्प लेकर आप आगे बढ़ो, फिर आपको इस धरती पर कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय आप। और आप कभी रुकना पसंद नहीं करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो दाग है, जिस दाग के साथ आप जी रहे हो जीवन को, वह दाग अच्छे नहीं है। अब बार बार आप सोचो, ये दाग अच्छे नहीं है, इस दाग को मिटाना है। और मैं कहता हूं कि वह दाग जो बाहर से लगा उसे मिटाना आसान है, लेकिन जिस दाग को आप समेट कर, गांठ बांध कर अपने पास सुरक्षित रख लोगे, तो फिर उस दाग को मिटाना थोड़ा कठिन है। असंभव नहीं है, मैं बार बार कहता हूं असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन थोड़ा कठिन है। इसलिए इस दुनिया के महान स्त्रियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं थोड़ा हवा देने का काम कर रहा हूं, थोड़ा उड़ो।
मैं थोड़ा आग लगाने का काम कर रहा हूं। उस ऊर्जा को थोड़ा जलाओ। मैं थोड़ा सा पुश कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ो। मैं आपको बढ़ने में मदद कर रहा हूं, आपको उड़ने में मदद कर रहा हूं। आप उड़ो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका जीवन आपके अनुरूप नहीं हो जाए, आपको अपना जीवन उपलब्ध नहीं हो जाए, आपका अपना इतिहास आपकी मुट्ठी में कैद नहीं हो जाए, आपके इतिहास प्रेरणा देने लायक नहीं बन जाए, आपके इतिहास पढ़ाने लायक नहीं बन जाए, तब तक आपको रुकना मना है। इसलिए मैं कहता हूं कि दाग अच्छी नहीं है। बहुत सारे दाग स्त्रियां अपने पास समेट कर आगे बढ़ रही है। आज और इसी वक्त उस दाग को आप मिटा दो। मैं ये मानता हूं ये जो वीडियो देखेंगे ज्यादा पुरुष लोग देखेंगे, और वह भी कोने में, घर के कोने में तकिया लेके छुपा छुपा के देखेंगे। कहीं ये आवाज उनके घर की महिलाओं को सुनाई दे दिया तो कहीं क्रांति नहीं हो जाए। पुरुष लोग तो चलो क्रांति होगा तो पुरुषों को नुकसान होगा, लेकिन महिलाएं जो चालाक है वह भी इस वीडियो को शेयर नहीं करेगी, इस आवाज को दूर तक नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने इतिहास जो बनाने के लिए चाह रही, बनाने जा रही है, अपने सपनों को दूसरे के साथ शेयर करना नहीं पसंद करती है। और यह भी एक बाधा है। सपने को छुपाओ, सपने को तब तक मत बताओ जब तक सपने पूरे नहीं हो जाए, लेकिन जो सपने पूरे नहीं हो रहा है उस सपने के बारे में अपने ही सोच वाले के साथ जरूर डिस्कस करो, जरूर शेयर करो। हो सके कोई हवा देने वाला मिल जाए, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला मिल जाए। प्रकृति भी यही चाहता है। हवा इधर से जब आती है तो डालियां इधर बहती है, झूमती है, नाचती है, गाती है, उसके विपरीत नहीं चलती है। तो आपको भी प्रकृति के विपरीत नहीं चलना है, प्रकृति को साथी बनाना है, अवसर को तलाश करना है, उसकी समझ विकसित करना है, फिर देखना है कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। यह आपके जीवन में समग्रता के साथ काम करना शुरू कर देगी और आप एक हो जाओगे। आपके सोच आपका साथ देने लगेगा और हर वह मुकाम आप हासिल कर लोगे जो आप करना पसंद करती हो या जो आप करना चाहती हो। मैं अनिल गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। मैं उड़ते हुए सपनों को देखना चाहता हूं। हर वह मुकाम जो किसी न किसी रूप से पुरुषों ने पाया है उसके साथ महिलाएं खड़ी हो, उससे आगे निकले। क्षमता बहुत है, निकल सकती है, बस एक कदम आगे बढ़ाए। इस उद्देश्य के साथ मैं थोड़ा हवा दे रहा हूं, थोड़ा सा एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति करने की कोशिश कर रहा हूं, एक प्रयास कर रहा हूं ताकि किसी न किसी के जीवन में बदलाव हो और वह एक नया इतिहास रचे, अपने सपनों के दुनिया में विचरण करे, अपनी जिंदगी को आनंद और शांति से जिए और अपना इतिहास बनाकर दूसरे को प्रेरित करे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।